शिव महापुराण के अनुसार प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। लेकिन क्या आप जानते हैं सोमनाथ का संबंध स्वयं चंद्रदेव से क्यों है और चंद्रमा के घटने बढ़ने की कथा महादेव से कैसे जुड़ी है? इसकी कथा आरंभ होती है प्रजापति दक्ष और चंद्रदेव से। प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियां थीं। उन सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, लेकिन चंद्रदेव को अपनी सभी पत्नियों में रोहिणी सबसे अधिक प्रिय थीं। वे अपना अधिकतर समय रोहिणी के साथ बिताने लगे और बाकी पत्नियों की उपेक्षा होने लगी। दुखी होकर दक्ष की पुत्रियां अपने पिता के पास पहुंची। प्रजापति दक्ष ने चंद्रदेव को समझाया, अपनी सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करो, लेकिन चंद्रदेव ने उनकी बात नहीं मानी। दक्ष ने उन्हें फिर समझाया, परंतु चंद्रदेव के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। अंततः क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दिया, तुम क्षय को प्राप्त हो जाओ। श्राप लगते ही चंद्रदेव का तेज क्षीण होने लगा, उनकी शक्ति घटने लगी और उनकी इस अवस्था को देखकर देवता और ऋषि भी चिंतित हो उठे। वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे उपाय पूछा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रदेव को पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। चंद्रदेव प्रभास पहुंचे। वहां उन्होंने पार्थिव शिवलिंग की स्थापना की और भगवान शिव की कठोर आराधना आरंभ कर दी। उन्होंने महामृत्युंजय विधि से महादेव की उपासना की और एकाग्र मन से महामृत्युंजय मंत्र का जप किया। ओम हौ जून सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंध पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्व बभूव ओम सजून हौ ओम। शिव महापुराण के अनुसार चंद्रदेव ने लगातार 6 महीने तक कठोर तपस्या की। अंततः उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। महादेव ने कहा, चंद्र, वर मांगो। चंद्रदेव ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए और मुझे इस क्षय से मुक्त कीजिए। तब महादेव ने ऐसा दिव्य विधान किया जिससे दक्ष का वचन भी असत्य न हो और चंद्रदेव की रक्षा भी हो जाए। भगवान शिव ने कहा, एक पक्ष में तुम्हारी कलाएं प्रतिदिन घटेंगी और दूसरे पक्ष में वे फिर प्रतिदिन बढ़ेंगी। इसके बाद देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, आप इसी पवित्र प्रभास क्षेत्र में सदा विराजमान रहें। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और चंद्रदेव अर्थात सोम के कारण महादेव यहां कहलाए सोमेश्वर, सोमनाथ। यही पवित्र स्थान बना श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग।